उरहान और आस्पोर्चा नदी के किनारे पर गिरे हुए होते हैं। तभी उरहान को होश आता है। वह आस्पोर्चा को उठाता है, लेकिन गनीमत रही वह दोनों सही सलामत हैं। इतने में उरहान के सिपाही भी ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। उधर आंद्रियास दिमीर से कहता है कि उरहान को मेरे पास लेकर आओ। दिमीर आस्पोर्चा का उरहान के साथ इत्तेहाद की बात करता है। वह इससे बहुत परेशान है। उधर फ्लावियोस और फातिमा बूरसा पहुंचते हैं। जहर कोताई हमले की खबर जैसे ही मालून खातून को देता है, लेकिन मालून खातून शदीद गुस्से में थी। फातिमा बताती है कि बेगत ने पहले हमला किया था, लेकिन मालून खातून शदीद गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाती हैं। तभी फ्लावियोस बताता है फातिमा की कोई गलती नहीं है, बेगत को जख्मी मैंने किया। इतने में दीदार अंदर से शदीद गुस्से में भागती हुई आती है। हाथ में खंजर निकालकर फातिमा पर हमला करती है। तभी मालून उसे पकड़कर एक थप्पड़ रसीद करती है। वह उसे नजरबंद कर देती है। फातिमा और फ्लावियोस को जिंदान में डाल दिया जाता है। जब फ्लावियोस जिंदान में होता है फातिमा के साथ, तो वो हैरत से पूछता है, तुम पर हमला हुआ, तुम जख्मी हुई, लेकिन तुम्हारा कैसा ईमान है, ये जो जंग में भी तुम रोजा रखी हुई हो। तभी फातिमा कहती है, तुमने उस दिन अल्लाह क्यों बोला था जब मेरा भाई तुम्हें मारने वाला था। फ्लावियोस कहता है, मुझे खुद नहीं पता मैंने कैसे बोला, लेकिन जब से पता चला है कि मैं एक तुर्कमान हूँ, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं अंदर से अलग ही महसूस कर रहा हूँ। उधर शाहीन शाह और उसके सिपाही बूरसा पहुंचते हैं। तभी खबर मिलती है फ्लावियोस ने बेगत को जख्मी कर दिया है। शाहीन भागते हुए बेगत के पास जाता है। तभी बेगत को होश आता है। वह अपने बाप से फ्लावियोस और फातिमा से बदला लेने को इसरार करता है। शाहीन भी उसे बदला लेने का वादा करता है। उधर उरहान बूरसा पहुंचने ही वाला है। शाहीन को पता है कि वो अब सामने आ गया है। आस्पोर्चा ने उसकी सच्चाई उरहान को बता दी है। वह गुस्से और अफसोस में कहता है, मुझे ये सब करने पर उरहान ने मजबूर किया। मैं ऐसे ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उरहान मारा जाएगा और जो मेरा हक है वो मैं लेकर रहूंगा। वह दीदार से कहता है कि तुम ख्वातीन को कैद करोगी जब मैं इशारा करूंगा। ये सुनकर दीदार काफी खुश होती है। उधर दिमीर अपनी चाल चलकर उरहान के सिपाही को धोखे से काराजिसार जाने का हुक्म देता है। सिपाही वहां से निकल जाते हैं। उधर रास्ते में अलाउद्दीन पर शाहीन के सिपाही हमला करते हैं। वह समझ रहे हैं उरहान मर चुका है और हम बूरसा का तख्त हासिल कर लेंगे। अलाउद्दीन पर हमला होता है। उधर फ्लावियोस फातिमा से कहता है, अब तुम शादी नहीं करोगी। फातिमा उससे अपने प्यार का इजहार करती है और वह फ्लावियोस को दिल से चाहती है। यह सुनकर फ्लावियोस बहुत खुश होता है। उधर दीदार धोखे से ख्वातीन को बंदी बना लेती है। महल में शाहीन के सिपाही बगावत शुरू कर देते हैं। उधर कुछ सिपाही उरहान के शहजादों के कमरे में घुस जाते हैं। वह शहजादों को मारना चाहता है। वह नहीं चाहते उरहान के बाद कोई भी तख्त का वारिस बचे। उधर जैसे ही उरहान बूरसा के दरवाजे पर पहुंचता है, शाहीन के सिपाही तुरंत हमला कर देते हैं। वह सारे सिपाहियों को मौत की घाट उतार देता है। तभी सिपाही बताता है, शाहीन के सिपाहियों ने बगावत कर दी है और हमारे सारे सिपाहियों को धोखे से काराजिसार भेज दिया गया है। उधर शाहीन मलहून और बोरान जहरकोताई को कैद कर लेता है और उरहान के मरने का बताता है। यह सुनकर मलहून बहुत रोने लगती है। उधर उरहान बूरसा में दाखिल होते ही सिपाहियों को काटता रहता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। इस दौरान नीलोफर अपनी सूझबूझ से अपने हाथ खोलकर सिपाहियों को मार देती है और इतने में सिपाही शहजादा कासिम को घायल कर देता है। जैसे ही वह दूसरे शहजादे को मारने लगता है, तभी नीलोफर और ख्वातीन शहजादों को सिपाहियों से बचा लेती हैं।